देखिए बच्चों, आज आपका एक नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, क्लास 7 के प्यारे बच्चों, आपके लेसन का नाम है किताब ओपन कर लीजिएगा, सामने रखिएगा और पढ़िएगा और इसका अर्थ जरूर लिख के दिखाइएगा। तो लेसन है आपका 8वां लेसन। आपकी बुक का नाम है बच्चों, मैं देख रहा जहाँ पर हनीकॉम, ये बुक है आपकी। फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर मीन्स आग होता है, हाँ। फ्रेंड मीन्स मित्र होता है और फो मीन्स दुश्मन होता है। अर्थात आग हमारी मित्र भी होती है और दुश्मन भी होती है। आइए अध्ययन करते हैं जो किताब में लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड, इसके पहले आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। जो ये आग होती है, आग देखे तो हो ना, वो भी ठंडी के दिन में आग ना देखो आप। तो फायर जो आग होती है, बोथ दोनों के लिए इसके दो कार्य होते हैं। हाँ, यूजफुल भी होती है, जिसको बोले हिंदी में तो उपयोगी होती है। देखिए इसकी वर्ड्स मीनिंग आप भी अपनी कॉपी पर नोट करना, जैसे नोट करते हैं आप लोग, इसको नोट भी करिएगा। हाँ, और डेंजरस और खतरनाक होती है। तो दो गुण बताया गया, कौन कौन से लिखा है? यूजफुल और डेंजरस, उपयोगी और खतरनाक। व्हाट इज फायर? आग है क्या? हाँ। हाउ डिड बी डिस्कवर इट? इसको कैसे खोजा गया? इसका डिस्कवरिंग कैसे हुआ? इसको कैसे पता लगाया गया कि ये आग ही है, इस पर हमें पढ़ना है, इस पर कार्य करना है। हाँ। हाउ डू वी कंट्रोल इट? और अगर आग तेज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, आग लग जाए, तो इस पर कैसे कंट्रोलिंग किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। कंट्रोल मीन्स क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो आइए हम इसका आरंभ करते हैं। अर्ली मैन, प्रारंभिक समय में, डिड नॉट नो, लोग नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? व्हाट वाज फायर, कि आग होती क्या है, आग क्या चीज होती है, आग कैसी वस्तु होती है। बट लेकिन ही मस्ट हैव बीन सीन डैमेज्ड, लेकिन इसको बर्बाद करते हुए लोगों ने अवश्य देखा। लेकिन इससे उन्होंने देखा, क्या देखा? कि इससे क्या डैमेज हो सकता है, इससे क्या हमें नुकसान पहुंच सकता है, क्या है ना। कुड कॉज, ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेम टू यूज फायर हिमसेल्फ। इसने स्वयं आग का उपयोग शुरू करने से पहले बहुत बिजली और ज्वालामुखियों को भी देखा होगा। किसने? जिसने इसका खोज किया था। तो वॉच्ड क्या होता है? देखना, ध्यान दिया होगा, समझा होगा। लाइटनिंग क्या होता है? बिजली। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश होता है, उजाला होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? बिजली होगा। और वोल्केनोज क्या होता है? ज्वालामुखी, है ना। यूज फॉर हिमसेल्फ, प्रयोग करने से पहले। किसको प्रयोग करने से पहले? आग को प्रयोग करने से पहले इन्होंने क्या समझा होगा कि लाइटनिंग क्या होती है और क्या लिखा है? वोल्केनोज क्या होता है? ज्वालामुखियाँ क्या होती हैं? फायर वॉज पावरफुल, आग क्या होती है? बहुत ही शक्तिशाली होती है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट होती है। एंड डेंजरस, और खतरनाक होती है। शुरू में बताया गया यूजफुल भी होती है, डेंजरस भी होती है और पावरफुल भी होती है, खतरनाक होती है। एंड ही वॉज फ्राइटेड, और इससे लोग क्या होते हैं? डरते भी हैं, है ना। तो आगे है फायर, जो आग होती है। हाँ, क्या आग होती है? मैं है पजल्ड अर्ली मैन, ये प्रारंभिक आदमियों के लिए जो नहीं जानते थे पहले के समय में, उनके लिए क्या थी? पजल्ड थी, पहेली नहीं, यहाँ पे उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार की समस्या थी। आगे लिखा है बट लेकिन, बी हम, नाउ हमने जाना समझा। क्या जाना समझा? KNOW नो होता है, हमने इसके बारे में जाना, इसके बारे में समझा। दैट की फायर इज रिजल्ट, जो आग होती है वो परिणाम होती है। किसका परिणाम होती है? ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक क्रिया का, प्रक्रिया का। अच्छा बच्चों, तुम क्रिया करोगे तभी प्रक्रिया होगी ना, एक्शन लोगे तभी रिएक्शन होगा। तो वही लिखा गया है केमिकल रिएक्शन, है ना, रासायनिक प्रक्रिया का एक क्या होता है? परिणाम होता है। हाँ, व्हेन, जब, द ऑक्सीजन इन द कंबाइंस, ऑक्सीजन जो होता है वायु, हवा का इसमें मिलन होता है, इसमें जाता है विथ कार्बन,
कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ इन फ्यूल, एक ईंधन के रूप में, तब आग क्या होती है उसका निर्माण होता है, आग बन जाती है। तो आग को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, और क्या लिख रहे होते हैं, हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। फिर लिखा है अ केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक प्रक्रिया टेक्स प्लेस, तब ये एक रूप लेती है, एक स्थान लेती है, किसका, आग का ये है स्थान ले लेती है। एनर्जी, आगे क्या है, नया वर्ड मीनिंग, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, या कहो ईंधन होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसके रूप में रूपांतरित होता है, ऊष्मा के रूप में। अर्थात एक वर्ड्स मीनिंग और आ रही है यहाँ पे, लाइट, अर्थात प्रकाश और ऊष्मा से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और यही है रिलीज्ड इन द प्रोसेस, प्रक्रिया के प्रक्रम में यह आगे बन जाता है, निर्मित हो जाता है, किसके रूप में आता है, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं हीट है और लाइट है, इन दोनों से इस प्रक्रिया में, प्रोसेस में आगे रूपांतरित होता है, बन जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, इसी को हम, जुकाम हो गया थोड़ा, इसीलिए कहते हैं हम इसको, क्या है ये, दिस इज, यही है, क्या है, व्हाट वी कॉल फायर, जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आग, इसी को तो हम आग बोलते हैं। आइए आगे समझिए, आगे जानिए, आगे पढ़िए। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, 3 प्रकार की चीजें हैं आग को निर्मित करने के लिए, आग को बनाने के लिए 3 प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वो 3 क्या होती हैं, लिखा है फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन होता है, ऑक्सीजन O2, हाँ, और हीट और गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल और सम एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स। वुड मीन्स लकड़ी मीन्स वस्तु, जैसे आप लोग देख रहे हो, क्या है ये, डेस्क है, बेंच है, ये सब क्या है, तो ये ईंधन है। कोल, इसको जलाने से कोयला बनता है, वो भी आप ईंधन का ही कार्य करता है। कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली, खाना पकाने के लिए जो गैस का यूज करते हो आप, गैस घर में मंगाते हो, सिलेंडर 1000-2000 का, जो भी जैसे भी। एग, पेट्रोल और सब एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण, किसके उदाहरण है, ईंधन के उदाहरण होते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हवा से आती है, एयर से आती है। अच्छा, एयर में समाहित होता है, क्या समाहित होता है, ऑक्सीजन, O2। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, हाँ? दैट इज वाई, यही तो कारण है, क्या कारण है, व्हेन यू ब्लो द स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप क्या करते हैं, किसी कागज को पर फूंक मारते हैं, किस पर फूंक मारते हैं, किसी कागज पर आप फूंक मारते हैं, किस पर, सुलगते हुए कागज पर। स्मोल्डरिंग, आपकी जो बुक है, बुक में बगल देखिएगा लिखा गया, मीनिंग क्या लिखा गया है, स्मोल्डरिंग मीन्स होता है बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, बर्निंग मीन्स जलना, स्लोली मीन्स आहिस्ता, स्लोली और विदाउट फ्लेम, बिना किसी ज्वाला के, सुलगना होता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, जब सुलगते कागज पर आप फूंक मारते हो तो क्या होता है, स्मोल्डरिंग पेपर में, इट ऑफ्टन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तो वो बर्स्ट हो जाता है, जल जाता है, किसके रूप में, एक ज्वाला के रूप में, एक ज्वाला के रूप में जलता है। द थर्ड थिंग नीडेड मेक फायर ऑफ हीट, तीसरी वस्तु क्या होती है आग को जलाने के लिए, गर्मी, हीट की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जो आग होती है, हाँ, और ऑक्सीजन होता है। डू नॉट मेक फायर, उसी से तो निर्माण नहीं हो सकता है, किसका नहीं निर्माण हो सकता है, लिखा गया है आपका, बाय देमसेल्फ, अपने आप इसका निर्माण नहीं हो सकता इन दोनों से, बल्कि और की आवश्यकता पड़ती है, और एल्स, अथवा इसके सिवाय, ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र, और अथवा अ स्टिक, एक छड़ी, लेइंग, जो पड़ी हुई हो, इन द ओपन, खुले हुए पड़ी हुई हो, कैच फायर ऑफ इट्स, इस पर आप स्वयं आप पकड़ सकती है, ऐसी वस्तुओं में। फिर क्या कहना है, टू बर्न पीस ऑफ पेपर, एक जो पीस हो, टुकड़ा हो, किसका, और वुड,
लकड़ी का। बी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। बी हीट हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसे गर्म करते हैं, पेपर को, वुड को गर्म करते हैं आग लगने से पहले। उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें हीटिंग करना पड़ता है। वी जनरली डू इट, हम आमतौर पर इसे क्या करते हैं, एक रोशन माचिस के साथ लाइटनिंग करते हैं, रोशन माचिस के साथ इसको जलाते हैं। वही लिखा गया, वी जनरली हम साधारण रूप से सामान्य तौर पर इसे माचिस की तीलियों से इसे क्या करते हैं, लाइटनिंग करते हैं। लाइटनिंग समझ रहे हो ना, लाइट करना, जलाना। एवरी फ्यूल, प्रत्येक प्रकार के जो ईंधन होते हैं, हैज पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनका स्वयं का एक सामान्य औसतन तापमान होता है। एट विच बिगिन्स बर्न, जिसको किसी वस्तु को जलाने के लिए। बिगिन मीन्स क्या होता है, प्रारंभ करना। दिस टेम्परेचर, यही जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, अथवा किंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, किंडलिंग बोलते हैं। टेम्परेचर इज फ्यूल, और उसे तापमान को क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं हम, ऑफ द फ्यूल। उस फ्यूल का, उस ईंधन का वही टेम्परेचर होता है, वही किंडलिंग होता है, वही फ्लैश पॉइंट होता है। तो यहाँ तक देखिएगा, कुछ मीनिंग्स है, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। मैंने आपको बताया यूजफुल हो गया, डेंजरस हो गया, FOE वर्ड आया था, वो हो गया, और डिस्कवर हो गया, कंट्रोल हो गया। एक तरफ से देखिएगा, सारी मीनिंग को नोट करना है। वाच्ड, लाइटनिंग, वोल्केनोज, और पावरफुल, डेंजरस, और फ्राइटेंड, पजल्ड बताया था, मुश्किल होता है, समस्या होता है, पहले ही बोला था ना। और केमिकल रिएक्शन, केमिकल अलग लिखिएगा, रिएक्शन अलग लिखिएगा। कंबाइंस हो गया, हाइड्रोजन लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन लिख लेना, हाँ, कार्बन मीन्स कार्बन लिख लेना। जैसे एनर्जी, हीट, और प्रोसेस होता है प्रक्रिया। रिलीज्ड, छोड़ना नहीं एक भी, नीडेड हो गया। फेल, ऑक्सीजन, हीट हो ही गया। फ्लेम करिएगा, फ्लेम, और स्मोल्डरिंग पेपर नोट करना है। और तो ठीक है। स्टिक लेइंग, LYINC, ये मीनिंग नोट करना है आपको। कैचेज, लगना, पकड़ना, जलना, जनरली मीनिंग है। और टेम्परेचर के बाद बस इतना बहुत है, आवश्यक नहीं है। फिर अगले चैप्टर देखिएगा सेकेंड वीडियो में। ओके, थैंक्स।